बरसात का मौसम वैसे तो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर एक दो बारिश से ही आपका प्लांट पीला होने लगा है, पत्तियां पीली होने लगी हैं, मुरझाने लगी हैं और पत्तियां गिरने लगी हैं, तो आपको 3 ज़रूरी काम हैं जो अपने जेट प्लांट पर नहीं करने हैं। तो इससे आपके जेट प्लांट की स्पीड रॉकेट की तरह से बढ़ेगी और आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा घना हेल्दी बना रहेगा। तो उसके लिए हमें अपने इस प्लांट की केयर किस तरीके से करनी है, कौन सी ऐसी खाद देनी है जो बिल्कुल फ्री में हमें हमारे घर से ही मिल जाती है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जेट प्लांट वैसे तो एक हार्डी प्लांट है, जल्दी जल्दी इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो कभी कभी इस प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। जेट प्लांट की केयर का जो सबसे पहला काम हमने करना है, अगर आपका प्लांट एक ही गमले में लगे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो इस बरसात के मौसम में आप इसका गमला चेंज कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की पत्तियां गिरने लगी हैं तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके प्लांट के गमले में रूट बाउंड हो चुकी है और लगातार बारिश की वजह से प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लगती हैं। तो प्लांट को निकाल कर उसकी रूट को थोड़ा सा कटिंग करके आप दूसरे गमले में या फिर उसी गमले में मिट्टी चेंज करके लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में आप सिर्फ जेट प्लांट की ही नहीं बल्कि अपने गार्डन में लगे किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और जब भी आप अपना प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत बड़े गमले में प्लांट को ना लगाएं, छोटे गमले में ही लगाएं। ये प्लांट छोटे गमले में भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। इस प्लांट की जड़ों का कोई बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता और ना ही ये प्लांट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। ये बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लेता है, तो इसलिए आप इस प्लांट को छोटे गमले में ही लगा सकते हैं। और इस प्लांट की केयर का अगला टिप्स है कि इस प्लांट को थोड़ा सा बारिश से बचा के रखें। वैसे तो बारिश का मौसम पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होती रहे तो इस प्लांट को थोड़ा सा किसी शेड वाले एरिया में रखें या फिर किसी पॉलीथीन वगैरह से ऊपर से कवर कर दें। वैसे तो देखिए, बारिश का पानी इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन लगातार अगर 3-4 दिन बारिश होती रहती है तो ये इस प्लांट के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसमें ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो लगातार बारिश की वजह से इस प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो लगातार हो रही बारिश से इस प्लांट को बचा के रखें। बरसात में इस प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम आए ही नहीं तो उसके लिए आपको हर 10-12 दिन के बाद इस प्लांट में 1 चम्मच नीम खली को 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इस प्लांट में देना है। अगर नीम खली की जगह पर आपके पास नीम ऑयल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फंगीसाइड को पानी में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगीसाइड आप 1/4 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली गमले की मिट्टी में होने वाली किसी भी तरह की फंगस को दूर करती है और साथ ही कीड़े मकोड़ों को भी गमले से दूर रखती है। नीम खली आप, अगर आपका गमला छोटा है तो आधा गिलास, अगर गमला बड़ा है तो 1 गिलास तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के महीने में अगर आप अपने जेट प्लांट को कोई भी शेप देके अच्छी सी टोपियारी तैयार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के महीने में इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मैं 2 टोपियारी आपको दिखाती हूँ जो पिछले साल मैंने बनाई थी। ये है बॉल शेप टोपियारी जो पिछले साल बनाई थी। इस साल इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है तो इसकी शेप को मैं फिर से ठीक करूँगी। तो एक दूसरी टोपियारी भी मैंने पिछले साल ही तैयार की थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये है दूसरी टोपियारी जिसको मैंने मंदिर की शेप दी थी, इसे भी मैंने पिछले साल ही तैयार किया था। इसकी भी अब ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, थोड़ी सी शेप इसकी बिगड़ गई है तो इसको मैं फिर से ठीक करूँगी। तो जेट प्लांट से कोई भी अच्छी सी शेप देके आप इसकी बढ़िया सी टोपियारी तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे इसी तरह से ट्री की शेप देना चाहें तो वो भी दे सकती हैं। तो देखिए, मेरे ना इस वाले जेट प्लांट की जो ब्रांच हैं काफ़ी मोटी मोटी सी इसकी ब्रांच हो गई हैं, तो मैं इन्हें बिल्कुल जैसे ट्री होती है ना उसी शेप में रखूँगी। अगर आपको जेट प्लांट की अच्छी सी शेप देके कोई भी टोपियारी तैयार करनी नहीं आती है
तो आप इस प्लांट की जो भी ब्रांच आगे की तरफ को ज़्यादा बढ़ती जाती हैं तो ऐसी ब्रांच की थोड़ी सी कटिंग करते जाएं तो शेप अपने आप ही बन जाएगी। अगर आप जेट प्लांट को ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं, आपका प्लांट घना नहीं है, तो आप इसकी ऊपर से ब्रांच की थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग कर दें, दो दो पत्तियों की। तो पिंचिंग करने से भी इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ से भी आप पिंचिंग करते हैं, वहीं से इस प्लांट की काफ़ी सारी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं। बरसात के मौसम में आप इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको एक छोटी सी भी इस प्लांट की कटिंग मिल जाती है तो उसी से ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि इस प्लांट को कौन सी खाद दें। वैसे तो देखिए, बरसात में इस प्लांट को किसी खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक बिल्कुल फ्री की खाद है जो हमें हमारे गार्डन से ही बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो वो है ये बारिश का पानी। बरसात में आप अपने गार्डन में कोई ना कोई बाल्टी वगैरह ज़रूर रखें, ताकि जब भी बारिश होए तो उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए। बारिश का पानी हमारे पौधों के लिए एक फ्री का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये हमारे गमले की मिट्टी के पीएच के लेवल को बैलेंस करके रखता है और बारिश के पानी में नाइट्रोजन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो बरसात में हमें अपने पौधों को कोई और नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस अब बारिश का पानी कलेक्ट करके रखें। ये सिर्फ मैं आपको जेट प्लांट के लिए ही नहीं बता रही हूँ, जितने भी आपके गार्डन में प्लांट हैं, बारिश का पानी आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। जब भी आपके गमलों की मिट्टी सूख जाए तभी आप ये पानी इस्तेमाल करें। बारिश के पानी से आपके पौधे बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।